यार आज अगर हम देखें तो कितने ऐसे इंडिया के प्लेयर थे जो कि इंडिया की टीम में नहीं थे और वो मेन प्लेयर्स थे। यानी कि हर्षित राणा को खिलाया गया, अर्शदीप सिंह को बिठा के, जयसवाल नहीं खेल रहा था, फिर बुमराह नहीं था, बुमराह उनका मेन प्लेयर, उनका वो नहीं था, वरुण चक्रवर्ती नहीं खेल रहा था जो कि पीछे अभी इतनी अच्छी बॉलिंग करके आया टूर में। यानी कि अभी ये प्लेयर नहीं थे तो हमने इतना स्कोर कर लिया। अगर ये प्लेयर होते तो मैं कहता हूँ भाई हमसे 150 ना टपा जाता यार। जिस तरह की हमारी इतनी थर्ड क्लास, इतनी घटिया परफॉर्मेंस हमने दी है, हमारी बैटिंग ने इतनी घटिया परफॉर्मेंस दी है, हम कहां आप बताएं 200 से ऊपर जा सकते थे। एक वक्त हमें नजर आ रहा था कि हमें नजर आ रहा था 280 290 जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा जो हमारी लाइन लगी है, और तब तो बड़ा रोला डाल रहे थे बाबर जब सेल्फिश इनिंग खेल के गया था। आज रिजवान ने भी सेल्फिश इनिंग खेली है, क्यों उसका लोग इतना रोला नहीं डालते, क्यों लोग इतना नहीं बोलते कि भाई रिजवान ने भी आज सेल्फिश इनिंग खेली है। क्यों रिजवान? क्योंकि भाई रिजवान, इनको पीछे पीआर कंपनी सपोर्ट करती है ना, पीआर वाले होते हैं वो, इनके पीछे जो है ना वो बैक करते हैं इनको, वो नहीं इनके पीछे आने नहीं देते किसी को। ये मेरा ख्याल है कि सबसे अगर हम शर्मिंदगी वाली आ रहा है, क्योंकि आप देखें हम होस्ट नेशन है, हम होस्ट कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 30 सालों के बाद, और हम 3 दिनों में, लिटरली 3 दिनों में एज अ होस्टिंग नेशन हम अपने टूर्नामेंट से बाहर हो गए यार। इससे बड़ी क्या शर्मिंदगी होगी, इससे बड़ी हमारे लिए और क्या हार होगी। और मोहम्मद हफीज की बातें सुनी है आपने? सुननी है, क्या बातें उसने की हैं यार, हम तो वो कर भी नहीं सकते ना, हम क्या करें। आपने बात की अर्शदीप नहीं खेला, चक्रवर्ती नहीं था, बुमराह नहीं था, पंत नहीं था, 4 बड़े नाम थे। माइकल वॉन कहता है कि इंडिया अपने 10 प्लेयर्स के बगैर खेल रहा था। 3 तो स्टेडियम में बैठे हुए थे, तिलक वर्मा, सूर्या कुमार यादव, अभिषेक शर्मा। 4 उन्होंने खिलाए नहीं, सिराज उनके स्क्वाड के अंदर नहीं। इतनी कमजोर 11 भी उनकी इतनी खतरनाक थी, तो अंदाजा लगाओ कि जब उनकी मेन 11 खेलेगी तो वो कितनी खतरनाक होगी। थोड़ी सी इनको शर्म करनी चाहिए। इंडिया को अगर आपने हराया था तो इसी टीम को हरा सकते थे यार। उनकी बॉलिंग वो बॉलिंग नहीं थी, लेकिन हमारे अगेंस्ट वो भी ज्यादा खतरनाक होगी। आप देखो विराट कोहली का सेंचुरी देखा यार, आप मैं वही देख रहा हूं, उसने सेंचुरी भी की स्कोर, उसने टीम को भी विनिंग शॉट मार के जो है ना टीम को भी जिताया। वहां से रोहित शर्मा कह रहा है भाई छक्का मार, देखा आपने, कह रहा है शॉट मार, छक्का मार, सेंचुरी कर अपनी। वो अब उसने सेंचुरी कर ली, कहता है यार रोहित भाई मैं था यहाँ, मैं खड़ा हूं, मैं कर लूंगा, आपको मेरे पे बिलीव होना चाहिए। यार इतना वो बड़ा प्लेयर है, उसी मेरा ख्याल 82 या 83 शायद सेंचुरी आई है ये, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। और 51 तो उसने सेंचुरी ओडीआई भी मार, रियल गोट ऑफ ओडीआई क्रिकेट विराट कोहली। यानी कि शुरू से खेलता हुआ आ रहा है, और अब देखें आगे मैच विनिंग परफॉर्मेंस। लेकिन सिर्फ विराट कोहली की बात नहीं है, स्टार्ट अगर देखें आप तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने बड़ा अच्छा दिया है। शुभमन गिल ने जिस तरीके से आगे बढ़ बढ़ के शहंशाह अफरीदी को मारे हैं ना, ये थप्पड़ होते हैं। मैं अब ये समझता हूँ पाकिस्तानी टीम के ऊपर कोई 4-5 बोझ है। सबसे बड़ा बोझ है शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, हारिस रऊफ, इसी के साथ साथ ये जिसको कहते हैं ना साउथ शकील, ये सब के सब पाकिस्तानी टीम के ऊपर बोझ है। इनको निकालें, हार्ड है ना, कौन सा जीत रहे हैं आप देखें, को डालो। कुछ अरसे बाद ऐसे अभी ये निकाल देंगे। अब आगे 3 महीने क्रिकेट नहीं है इतनी, यानी कि पीएसएल में रन करेंगे, ठीक है। अब ये पीएसएल में रन करेंगे, अभी इनको निकाल देंगे। जब इन्होंने पीएसएल में रन करने हैं, एक दुक्का और सीरीज में रन करने हैं, इनको फिर डाल देंगे। लेकिन आगे अभी तो एशिया कप आ रहा है, लेकिन जो मेन मोटिव है वो इंडिया का वर्ल्ड कप है। भाई खुदा का वास्ता है, बाबर आजम, रिजवान, साउथ शकील, इन प्लेयर्स को तो सबसे पहले जो है ना, और स्पेशली सलमान अली आगा, ये जो प्लेयर्स है ना, ये T20 प्लेयर्स नहीं है, ये T20 की टीम में नहीं आ सकते भाई। इनको आप अभी से निकालें, बड़ी मेहरबानी। वो सर्जरी जो मोहसिन नकवी साहब ने कही थी वो तो हमने देखी नहीं यार, पता नहीं कब होनी है, पता नहीं कौन सी सर्जरी थी जो वो कह रहे थे, हमने तो नहीं देखी। वो बर्बाद हो गया हम लोग। और मेरी बात सुने, अब आप देखिएगा पीएसएल में सारे के सारे कैसे चलेंगे, कैसे कैसे रन करेंगे। बट सिंपल सी बात है, आज आप होस्ट नेशन थे, थोड़ी सी शर्म, इनकी तैयारी ही नहीं थी, इन्होंने तैयारी की ही नहीं एज एन होस्ट नेशन। 1500 करोड़ आपने लगवा दिया चैंपियंस ट्रॉफी अपने होस्ट करने के लिए, और आप 15 रुकनी जो है ना स्क्वाड नहीं बना सके अपनी टीम को, सबसे एंड में इन्होंने अनाउंस किया, सबसे एंड में, और मौके बहुत थे इनके पास, भी चेंज कर सकते थे। पता है इसने क्या परफॉर्मेंस इतनी थी कि चेंजेस किए ही नहीं चेंजेस, और अब मुंह काला करवा के बाहर हो गए। आप देखें रिजवान साहब कह रहे हैं जी
वो साइम अयूब हमारा बाहर हो गया, तब से हमारी टीम का ये, यार बंदा पूछे साइम अयूब को बाहर हुए 2 महीने हो गए हैं जब स्क्वाड अनाउंस हो रहा है तुम्हें तब नहीं पता। तुमने अगर इमामुल हक को लेकर आना था, तुम इमामुल हक को जो सीरीज पीछे की है उसमें भी ट्राई करवाते, फखर जमान को सीरीज में ट्राई करवाते, जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज थी, अफ्रीका वाली थी, उसमें उसको रखते, लेकर जाते। साइम अयूब, यार आपके पास कोई ओपनर नहीं था कि आप उसको लेकर रखते। आपने बाबर की भी ओपनिंग आपने करवा के उसकी भी जो है ना वो फारग करवा दिया उसको भी। और आप रिजवान साहब, तो मैं क्या ही कहूँ ना यार, आज तो रिजवान बहुत सेल्फिश खेला है। उसको था मैं कर लूं बस 50 किसी तरीके से, वो तो अनफॉर्चुनेटली उसका 50 नहीं हुआ तो वो बच गया। और अभी भी आई एम डैम श्योर कि उसको लोग जो है ना नहीं इतना बोल रहे होंगे, फिर लोग बाबर के पीछे ही पड़े होंगे। ठीक है यार, बाबर का एरा चला गया, हो गया। अब मुझे नहीं लगता, वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे नहीं लगता उसका कमबैक होना, क्योंकि जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है। जब द मेन पॉइंट इज दैट कि हम पिछले 2-3 महीनों से एक चीज बड़ा रो रहे हैं, पिट रहे हैं बकायदा कि भाई हमारे पास ऐसी बॉलिंग नहीं है जो डिफेंड कर सके। बिल्कुल हम पिट रहे हैं यार। आप देखो शाहीन ने रोहित को आउट किसके उसने बॉलिंग क्या की है, उसने उससे पहले भी क्या बॉलिंग की है, आप मुझे ये भी बता दें। ये भी बात है, उसने कौन सी बॉलिंग की है? वो 3-4 दफा ट्राई कर रहा था वो यॉर्कर मारने की, वो उससे एक लकीली वो यॉर्कर लग गया, विकेट नहीं निकल रहा। ये क्या बोल रहा है हमारे पास। अब आप हिसाब लगाएं, दिल को तो भूल ही गया। खुशदिल को ना याद करें, नहीं याद करो भाई, रिपोर्ट है भाई। खुशदिल शाह आप हिसाब लगाएं ना, बॉलिंग में वो बेहतर, बैटिंग उसकी थर्ड क्लास। हर्षित राणा जिसको बीजीटी में कुट पड़ी है, सही टिका गए, उसको खेला नहीं जा रहा खुशदिल शाह से, वो खेलना ही नहीं जा रहा भाई। आखिरी के 4-5 ओवरों में आपने क्या मारा? 111 111 111 114, ये उसकी 4 बॉलें थी लास्ट की। वो उसने एक ही पेस से बॉल करा, स्लो वन, सीधी पॉइंट पे। वो ऐसा फिनिशर नहीं मैंने देखा, उससे हिट ही नहीं लगी। फिनिशर वो टीम को फिनिश करके बैठ गया है। कैच छोड़ दिया आज, साउथ शकील ने कैच छोड़ दिया आज। ये हमारा हाल है। हमने 11 से लेके 20वें ओवर तक का जो फेज था, जो अगले 10 ओवर्स का फेज था, 2.70 रन रेट था हमारा। 2.70 यार, आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? आप जो अपना रन रेट लेकर जा रहे हैं, आप ये टेस्ट मैच आप लगा के बैठे हुए हैं। रिजवान कहता है जी हमें था आइडिया कि हम 280 करेंगे तो हमारा फाइटिंग टोटल हो जाएगा। मैं आपको लिख के देता हूं, आप ऐसी बॉलिंग के साथ 300-350 भी कर लेते ना, फिर भी चेज हो जाना था। इतनी थर्ड क्लास बॉलिंग, ना लाइन है ना लेंथ है ना स्विंग मिल रहा है आपको, इतनी बेकार। मैनेजमेंट पता नहीं क्या कर रही है। एक स्पिनर इब्रार अहमद, अच्छा ये बात हम कहेंगे यार, इब्रार अहमद ने आज बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग कर रहा था, ठीक कर रहा था, लेकिन अब जरा सोचें, हम पिट रहे थे कि भाई आप 1-2 और रेगुलर स्पिनर्स खिलाएं, आपने नहीं खिलाए। मैं नहीं खिलाने भाई, आप वही पार्ट टाइम खुशदिल शाह को लेके चले गए जो क्रॉस बॉल जा रहा है उसका, आप वही आगा को लेके चले गए, आते साथ सीरियस से रैप्टे छक्के खा लिए उसने। तो ये आला खेला, हाँ अय्यर बड़ा अच्छा खेला है यार। नहीं आप देखिए उनके पास कितनी ऑप्शंस हैं, उनके पास कितना कुछ है, अपने उनके पास कितने कार्ड्स हैं, कितने पत्ते हैं खोलने के लिए। लेकिन हमारे पास हमारे पत्ते सड़े पड़े हैं सारे के सारे। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मजीद जो ये है ना कि जबरदस्ती घसीटी जा रहे हैं आप, रिजवान बाबर घसीटी जा रहे हैं, इनको काइंडली घसीटना बंद कर दें। इनका एंड हो चुका भाई, ये अब और नहीं आगे चलने। ये आप मान लें इस चीज को, ये हकीकत है, ये और नहीं चलने आगे। आप इनको शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, ये भी आपसे आगे नहीं चलने, हारिस रऊफ, ये नहीं चलने आपसे आगे। आपको अब नए चेहरे लाने पड़ेंगे, नया माइंडसेट लेके आना पड़ेगा। शाहीन शाह अफरीदी देखें आप, उनसे आउट नहीं हो रहे लेकिन वो हंस रहे हैं, वो अभी जब हाथ मिला रहे हैं, सब कुछ सेट चल रहा है। रिजवान यार, आपने एक और भी चीज नोट करनी थी, आज हमारी टीम की बॉडी लैंग्वेज ही फारग हुई हुई यार। देखो वो हारे हुए थे अंदर मैच से पहले एम एस धोनी देखी है ना, वहां पे धोनी क्या कहता है, हम तो मैच रात को ही हार गए थे। जब उसकी टीम में युवराज सिंह को देख के कहते हुए क्या प्लेयर है, यही तो उनका हाल है। जब ये कोहली को देखते कहते हैं यार ये तो प्लेयर है। जब बाबर और वो इमामुल हक खड़े हुए थे, बाबर खेल रहा था, 40 कुछ रन था, तब इंडिया अंडर प्रेशर थी। ऐसा वैसा वो आप पहला हार्दिक पांड्या सर पीट रहा था। पहला ओवर आप देखें, पहला ओवर में 6 तो वाइडें करा दी उन्होंने। वो अच्छे खासे अंडर प्रेशर हुए थे। जब ऐसा प्लेयर होता है ना, अब अच्छा अगर ऑस्ट्रेलिया या इंडिया भी होती ना, अगर उनका माइंडसेट होना था यार 6 वाइडें आ गई हैं, हमने अब पाकिस्तानियों का होता है 6 स्कोर आ गया 6 वाइडों का, ठीक है, अब हमने इस ओवर में स्कोर ही नहीं करना, 6 आ गया बहुत है। जब अगर दूसरा होता है ना, कोई बड़ी टीम होती, उन्होंने तो फेंटा लगाना था, उन्होंने कहा जो ये प्लेयर प्रेशर में है इसको और अंडर प्रेशर कर दो। बिल्कुल। लेकिन हम क्या करें जी, हमने नहीं करना, हम आए हैं वही 90s की क्रिकेट हम खेल रहे हैं। अब अच्छा हुआ ये लोग बाहर हो गए, अब इसको कहते हैं ना, अब यार लेकिन शेम है यार, अब अगर जिसको कहता है ना ये निकलते नहीं है टीम से, तो फिर तो ज्यादती हमारे साथ होगी। आप देख रहा, आप
कल छोड़ के परसों से शुरू होगी, जिसको कहते हैं ना वीडियोस गेम। वो आएगा, एक पूरा का पूरा मैसेज फॉरवर्ड होगा पेजेस को, ये देखो इसने तो इतना किया, इसको क्यों बोला जा रहा है, उसने क्या किया, उसने क्या किया। लेकिन किसी को नहीं छोड़ना, इस दफा किसी को नहीं छोड़ना। फिलहाल के लिए दीजिए हमको इजाजत, फिर तब तक के लिए अल्लाह।